प्यारे बच्चों, कक्षा छठी के प्रथम पाठ शब्द परिचय में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस प्रकार हिंदी भाषा में एकवचन और बहुवचन दो वचन होते हैं, जैसे पुस्तक एकवचन, पुस्तकें बहुवचन, इसी प्रकार संस्कृत भाषा में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन ये तीन प्रकार के जो वचन के भेद होते हैं। एक वचन जहाँ एक वस्तु हो, द्विवचन जहाँ दो वस्तुएं या व्यक्ति हो, और बहुवचन जहाँ दो से ज़्यादा हो। जिस प्रकार हिंदी भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ये दो लिंग होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीन लिंग होते हैं। पुल्लिंग जैसे मानव, बालक, स्त्रीलिंग बालिका और नपुंसकलिंग निर्जीव चीज़ें जिनके अंत में मैं आए, लगभग ऐसी चीज़ें से फलम। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर एकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत इस प्रकार जो हैं शब्द भी होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आए उनको एकारांत कहा गया है, और उन्हीं एकारांत शब्दों का हम आज जो परिचय है वो जानेंगे। तो आओ जानते हैं। एषः कः, एषः कः, एषः एषः होता है यह, और कः होता है क्या है। एषः कः यह क्या है। यह एषः शब्द पुल्लिंग के लिए आता है। मान लो आपके बगल में, आपके साइड में राम बैठा है, तो आप पूछेंगे एषः कः यह कौन है। और उसी अगर पास में कोई बालिका बैठी हो तो हम उसके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसा का। तो ध्यानपूर्वक से देखते हैं हम इस पाठ को। नज़दीक में जब कोई पुल्लिंग वस्तु है तो हम कहेंगे ऐसा कह यह क्या है। तो इसका उत्तर दिया है एषः चषकः यह गिलास है। फिर अग्रिम प्रश्न है किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है। तो उत्तर देता है कि नहीं, एषः यह लघुः छोटा है। तो इसमें चारों वाक्यों में जितने शब्द आए हैं, एषः कः, चषकः, एषः लघु, ये सारे क्या हैं, ये सारे के जो सारे हैं आपके पुल्लिंग हैं। आगे देखते हैं। जब पुल्लिंग वस्तु दूर हो तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके विषय में है। ठीक है, सह शौचिकः दर्जी। फिर प्रश्न किया शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। तो फिर अपने आप ही प्रश्न बना रहा है किम क्या, सह वह, खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है। तो उत्तर दिया नहीं, सह वह वस्त्रम सीव्यति वस्त्र सीलता है। अग्रिम देखते हैं। अब ये था पुल्लिंग के एक वस्तु के लिए, एक वचन के लिए। यदि वही वस्तुएं यदि दो हों तो फिर हम उनके लिए क्या कहेंगे, उसके विषय में देखते हैं। एतौ कौ ये दो कौन है। एतौ ये दो कौ कौन है। मान लो आपके पास दो बालक बैठे हैं, तो आप उनके विषय में पूछना चाहते हैं कि ये कौन है। एक है तो आप कहेंगे एषः कः, यदि दो हैं तो आप कहोगे एतौ कौ ये दो कौन है। तो फिर उसका उत्तर बना एतौ ये दो सुनकौ स्तः कुत्ते हैं। एक कुत्ता सुनकः, दो कुत्ते सुनकौ। तो अग्रिम प्रश्न किम क्या एतौ ये दोनों गरजतः गरजते हैं, क्या ये दोनों कुत्ते जो हैं गरजते हैं। यहाँ पर गरजतः आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है और क्रिया भी द्विवचन के अनुसार लगती है। बच्चों यहाँ पर यदि होता यह गरजता है तो आता एषः गृह्यति।
अभी ये द्विवचन है तो यहाँ एतौ गरजतः, ये दो गरजते हैं। क्या ये दो गरजते हैं? तो उत्तर दे रहा न, नहीं, एतौ ये दोनों उच्चई जोर से भुक्तः भोंकते हैं। अगर एक होता भुक्ति आता, क्योंकि यहाँ एतौ दो है तो क्या आया? भुक्तः आया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तऊ कऊ, यदि दो वस्तुएं दूर हों, जब एक वस्तु दूर हो तो हमने क्या कहा था? सह कह। लेकिन जब दो वस्तुएं दूर हों तो हम उनके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तऊ का। श तऊ ते, ज्यादा होंगी तो हम ते करेंगे। तऊ कऊ वो दो क्या हैं? तऊ वो दो बलिवर्दौष्ट, वो दो बैल हैं। तो अग्रिम प्रश्न कर रहा है, किम क्या तऊ वो दो धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वो दो बैल दौड़ रहे हैं? न, नहीं, तऊ वो दो बैल अक्षेत्रम खेत को करस्तः जोत रहे हैं। करस्ती एक वचन में आता, तऊ है इसलिए क्या आया? करस्ता आया बच्चों। वो दो बैल खेत को जोत रहे हैं। आगे देखते हैं, जब पुल्लिंग वस्तुएं पास में ज़्यादा हों, मान लो आपके पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो आप कहोगे एते के। प्यारे बच्चों फिर से दोहराता हूँ, जब एक बच्चा होता है आप कहोगे एशः कः, जब दो बच्चे आपके पास में होंगे आप कहोगे एतौ कऊ, और जो बहुत ज़्यादा बच्चे आपके पास में होंगे आप कहोगे एते के। तो बहुत सारे जो हैं ये आपके क्या हैं? स्कूल बैग हैं। तो एते के ये क्या हैं? कहते एते ये स्यूताः सन्ति, ये बैग हैं। ठीक है, एते स्यूताः सन्ति, ये बैग हैं। किम क्या एते ही ये सारे हरित वर्णाः, हरे वर्ण के हैं, क्या ये हरे हैं? तो उत्तर बना नहीं, न ही नहीं, एते ये नील वर्णाः सन्ति, ये नील वर्ण के हैं, अर्थात नीले हैं। फिर अग्रिम प्रश्न बना, जब दूर वाली वस्तुओं के लिए हमें बहुवचन के लिए प्रयोग करना हो, वे कौन है? तो हम ते शब्द का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए सह का, वह कौन है? कोई बालक दूर खड़ा है, आपने पूछना वह कौन है? बच्चों आप कहेंगे सह कह। यदि दो खड़े हैं आप कहोगे तऊ कऊ, और ज़्यादा हैं तो आप क्या कहोगे? ते के। क्या कहेंगे? ते वे सब के कौन हैं? तो ते वे वृद्धाः सन्ति, वो बूढ़े हैं। किम क्या ते वे सब गायंती गा रहे हैं? तो उत्तर बना नहीं, ते वे सब हसंती, वे सब हंस रहे हैं। तो बच्चों अब इसका अभ्यास देखते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बड़े आसान हैं, इनका अपने उच्चारण करना है। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, सुकः, बालकः, गजः, मक्रः, विडालः, मुष्कः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। ठीक है, तो ये उच्चारण आपने इनका कर लिया। ये सारे एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। किसान को कृषकः, बैल को वृषभः, भालू को बल्लुकः, मेंढक को मंडूकः, कबूतर को कपोतः, पलंग को प्रियंकः। ठीक है, फोन को दूरभाषः, कवि को काकः, और दर्जी को शौचिकः। अब आपने वर्ण संयोजन करना है, वर्णों को जोड़ना है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि प्रत्येक व्यंजन के अंदर स्वर होता है, तो हमने जैसे पहले वाले को जोड़ा तो क्या बन गया? चषकः। इसी प्रकार जो अग्रिम है उसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शोचिकः। जो अगला है उसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुनकऊ। क्या बन जाएगा? शुनकऊ। ठीक है, उससे अगले को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? धावतः। क्या बन जाएगा बच्चों? धावतः। आगे देखते हैं, इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वृद्धाः। क्या बन जाएगा? वृद्धाः, जो था बूढ़े का जो वाचक था। और इसका क्या बन जाएगा बच्चों? गायंती। इसका बन जाएगा गायंती। तो इस प्रकार ये हो गया। आगे देखते हैं, पदों का वर्ण विच्छेद करना है, आपने तोड़ करके लिखना है। से ल प्लस अ प्लस ग प्लस उ लघु। तो इसी प्रकार के जो सिव्यति है उसका कैसे बन जाएगा? स हलंत। बड़ी की है तो बड़ी ई, वह आदि है तो वह आदि ही रखनी है हलंत करके। ठीक है, आगे यह है, यह में क्या है?
ए है तो ए, और आगे क्या है तय, और छोटी की मात्रा सिव्यति। मैंने ये करके दिखाया, आप दूसरे कर लोगे। उदाहरणों को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चस्कः चस्कौ चस्काः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शूनकः शूनकौ शूनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। तो ऐसे हो जाएंगे। चित्र को देख करके नाम लिखने हैं बच्चों आपने, गजः काकः चंद्रः। तो इस प्रकार तालः भल्लुकः विडालः, बालकः किं करोति बालकः पठति, अश्वौ किं कुरुतः अश्वौ धावतः, कुक्कुराः किं कुर्वन्ति कुक्कुराः भुकन्ति। तो इस प्रकार जो है छात्राः किं कुरुतः छात्रौ प्रार्थनां कुरुतः। ठीक है। कृषकः किं करोति कृषकः अक्षेत्रं करशति, गजौ किं कुरुतः गजौ चलतः। अब पदों को संयोग जोड़ करके आपने वाक्य निर्माण करना है। वो कैसे होगा? गजाहा, जो हाथी है वो क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है। और गजाहा चलन्ति, सिंगौः गरजते, गायकः गायति, बालकौ पठतः, और मयूराः नृत्यन्ति। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 7 में आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये कैसी होगी? मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है। और गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंगौ गरजते, वानरः अश्वः धावति, वानरः खादति। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। आगे स तौ ते इत्यभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। स कहाँ आता है एक वचन के लिए, तौ कहाँ आता है द्विवचन पुल्लिंग के लिए, ते कहाँ आता है बहुवचन पुल्लिंग के लिए। अश्वः धावति स धावति, गजाः चलन्ति, यहाँ पर क्या जाएगा? ते चलन्ति। क्या जाएगा बच्चों? ते चलन्ति। छात्रौ पठता है तो क्या जाएगा? दो तौ। ठीक है। वानरा की जगह क्या जाएगा? ते। गायिका की जगह क्या जाएगा? सह। और मयूरा की जगह क्या जाएगा? ते। तो ये आपने ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आशा है वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना